नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा कि ये नियम मान्य है या नहीं। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चौमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि ये नए नियम साफ नहीं है और इनका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने इन नियमों पर तुरंत रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 2012 में जो नियम थे वही अभी फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। कोर्ट ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कठोर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये विभेद पैदा करता है। नए नियम फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं और 2012 के जो नियम हैं वही लागू रहेंगे। 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। 19 मार्च को सरकार से इस मामले पर जवाब तलब किए गए हैं। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पष्ट है, दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हम मामले की वैधता से जांच कर रहे हैं। नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा है। नए नियम अस्पष्ट है। कोर्ट ने नए नियमों पर सरकार से जवाब मांगा है। तब तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 वाला पुराना नियम फिर से लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी तथा ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची जी की डबल बेंच की कोर्ट ने जो यूजीसी को लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहां लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026 उस पर रोक लगा दी है और अगली तारीख 19 मार्च दी है। सरकार को नोटिस किए हैं कि वो जवाब दे, तब तक रोक रहेगी। और इसमें जो आशंकाएं थी, जो डर था, जो सवर्ण छात्रों में डर था, सवर्ण माता पिता को डर था, वो कोर्ट ने इसको माना। इस तरह से हम कास्टलेस समाज बनाने जा रहे हैं। हम आजादी के इतने वर्षों बाद समाज को जाति रहित बनाने जा रहे हैं और यूजीसी का ये आर्बिट्रेटरी था, संविधान विरोधी था, संविधान के आर्टिकल विरोधी था। इसी को लेकर देश के तमाम
देश के तमाम सवर्ण वर्ग के लोग जो बात करते हैं उनकी तरफ से याचिकाएं थी। महत्वपूर्ण दिन था, महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें इसमें स्टे होने का अर्थ है कि हमारी याचिकाएं जो हम लोगों को आशंका थी, जो देश तमाम लोगों को आशंका थी, वो आशंका सही थी। अब इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्त सवर्ण वर्ग की जीत है। देश के जो जाति रहित समाज चाहते हैं, जो राष्ट्रहित चाहते हैं, जो देशभक्ति के साथ जीते हैं, उनकी भी सबकी जीत है। और उन धन्यवाद जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, शांतिपूर्वक रहें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे समाज को, राष्ट्र को खेद हो, राष्ट्र का अहित हो। इसीलिए ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद कि उन्होंने स्टे दिया, और हमारे सभी याचिकाकर्ताओं का भी धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी मेहनत से सारी चीजों को किया। सबका बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि यूजीसी के जो नए नियम हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दी है। और उन्होंने कहा है कि इसमें जो नियम लिखे गए हैं वो अस्पष्ट हैं। सरकार से 19 मार्च को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघवेंद्र सिंह राजू जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में राघवेंद्र सिंह जी से करना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, याचिका डाली गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है। फिलहाल जो 2012 के नियम है वही लागू रहेंगे। नहीं गर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने याचिका सबसे पहले कानून का लिया और डॉक्टर एपी सिंह जी को हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील अधिकृत किया और उनको याचिका डालने के बाद हमारा सीरियल नंबर 1 पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से जो पिटीशन दायर हुई थी उसमें हमने सबको नोटिस भी भिजवा दिए गए थे। और ये हमारे लिए आज का दिन बड़ा शुभ दिन है कि कम से कम हम लोग जो 1 तारीख को भारत बंद करा रहे थे और 2 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट था और 8 तारीख को दिल्ली में लोकसभा का घेराव था, तो मैं समझता हूं ये सारे देश के लिए और सारे सवर्ण समाज के लिए आज विजय का दिवस लिखा जाएगा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट हमेशा जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के कम से कम जो जात में प्रताड़ना तो किसी की भी हो सकती है। प्रताड़ना का मतलब किसी जाति समाज से नहीं है। प्रताड़ना का मतलब व्यक्ति है कि कोई भी व्यक्ति यदि वास्तव में दोषी है तो उसे सजा दीजिए, लेकिन अगर निर्दोष को आप सजा दे रहे हैं तो अमेरिका में भी और सिंगापुर में भी कानून बना है, वहां पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, मेन बेनिफिट टेस्ट होता है। और आपने देखा हो कि पूर्व सांसद कुंवर हरबंस सिंह जी ने 2014 की पार्लियामेंट में आनंद पाल वाला मामला रहा हो, स्वाति सिंह वाला मामला रहा हो, सहारनपुर में जो दलितों के नेता बनते हैं उनका मामला रहा हो। इस देश में कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने वाले लोगों ने समय समय पर सत्ता और सिंहासन पाने के लिए जातीय समाज में उन्माद फैलाकर जातियों में आपस में विभाजन कराकर डिवाइडेशन रूल जो अंग्रेज करते थे कि फूट डालो और राज करो, तो कम से कम हम अंग्रेज चले गए देश में, लेकिन जो कुत्सित बीज बो गए हैं उन सारी चीजों को अब जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज की जनरेशन चाहती है, आज का नौजवान चाहता है कि हम 98%, 99% नंबर ला रहे हैं और हम कम से कम जो है 30% वाले के पीछे हो जा रहे हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था है? अरे भाई प्रतियोगिता है एक तरीके से। परीक्षा जब देता है बालक तो वो एक प्रतियोगिता है। आईएएस की, पीसीएस की, हर जगह आपने 10 साल के लिए आरक्षण लगाया, आज तक की सीमा बढ़ाते चले आ रहे हैं। पूरा देश जानता है, खास तौर से जो हमारा शिक्षित वर्ग है वो ये जानता है कि ये सिर्फ सत्ता और सिंहासन कुर्सी की लड़ाई है। और जातियों में आपस में जो डिवाइडेशन है, जाति भी उपरंश है। आप कैसे कह सकते हैं? उन जातियों में उपरंश तो दूर होता नहीं। हमने सरकार को एक बार पत्र लिखा था कि आप 1931 के बाद जातिगत जनगणना की बात करते हैं, शहीदों की जनगणना करा लीजिए। 10 रेजिमेंट राजपूताना रेजिमेंट हमारे समाज से है, जिसका मैं जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो कम से कम इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था आप हमसे कहते हैं, जातिवाद होना मैं जैसे गर्व से कहता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो ये इसलिए स्वीकार करता हूं, इस कौम में पैदा हुआ हूं, उसमें यह स्वीकार करना कौन सा दोष है? क्षत्रिय तो एक धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, प्रभु श्री कृष्ण सभी इसी वंश में हुए, 14 तीर्थंकर, जैन से लेकर सभी लोग। लेकिन आज जो देश में कूटनीति, छल नीति, षड्यंत्र नीति और जो
आप देख रहे हैं अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो कानून लाए जा रहे हैं, अलग अलग धाराएं बनाई जा रही हैं, उन सारी धाराओं में एक वर्ग विशेष, खास तौर से सवर्ण समाज को हमेशा करने का काम किया गया है। आज जिन लोगों ने अपनी रियासतें दे दी, जिन लोगों ने अपने गढ़ दे दिए, किले दे दिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए 1947 में हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी के साथ किया हुआ वो अनुबंध भारत सरकार सामने लाए कि भाई कम से कम हम लोगों का दोष क्या है। 49.9% के जो हम जमींदार थे आज 1% के हैं। इस देश में जो हमारा कहते थे काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, तो ये दिल से नाता तो तभी रहेगा अब कॉलेजों में, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और आने वाले समय में अस्पतालों में हर जगह अगर इस तरीके से एक कानून ला करके थोप देंगे और कोई भी कानून ऐसा बना देंगे कि जो हमारी गंगा जमुनी की तरजीह पूरे विश्व में कायम है, उस गंगा जमुनी की तरजीह को तोड़ने फोड़ने का काम हो। हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, इस देश में आपने समय समय पर बड़े बड़े निर्णय दिए हैं। आज का निर्णय मैं समझता हूं एक पूरा विजय है और आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम थे 2 तारीख को बरेली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, कम से कम 40-50 हजार लोग बरेली में पहुंचने वाले थे। इसी तरीके से 4 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में रखा गया था, हमने उसका समर्थन किया था। 8 फरवरी को दिल्ली में लोकसभा का घेरने का था और 1 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में सारे सवर्ण समाज, सारे संगठन, और मैं अकेले अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को ये श्रेय नहीं देना चाहता। आज का जो दिवस है समाज के सभी उन लोगों का जो कहते हैं मैं सनातनी होता हूं, जो कहते हैं मैं हिंदुत्व प्रेमी हूं, जो कहते हैं मैं इस 33 कोटि हजार देवी देवताओं को मानता हूं, आज उनके विजय का ये दिवस है। और खास तौर से चीफ जस्टिस का कम से कम इन सब चीजों पर रोक लगा करके उन सब चीजों को समाज में जो फैल रहा था, हमारे जो मंत्री जी थे, कलराज मिश्रा जी पूर्व राज्यपाल थे, महामहिम थे, उनका वीडियो आपने देखा आया। ठीक है, राघवेंद्र जी आएंगे आपके पास, जवाब ले लेते हैं जरा। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। क्या ये यूजीसी ने फैसला जल्दबाजी में लिया था, क्योंकि कोर्ट ने जो रोक लगाई है ये दर्शा रहा है कि इसमें खामियां हैं काफी, और अब आगे क्या रुख हो सकता है? क्या निश्चित तौर पर खामियां इसमें थी और हम सब लोग, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी ये जो निर्णय लिया गया उसका लगातार हम लोग हर मंच जाकर विरोध कर रहे थे और हमने विरोध करा है इसका, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसको SC OBC वर्सेस जनरल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये नियमों का मामला था कि इस तरीके के नियम नहीं बनाए जा सकते हैं से किसी एक खास वर्ग को आप पहले ही अपराधी घोषित कर दो। और निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आज बहुत स्वागतपूर्ण है, हम सब लोगों के मन में एक बहुत खुशी की लहर है, लेकिन इस निर्णय से कई उन लोगों के चेहरे भी उजागर हो गए हैं जो अन्य पार्टियों में होते हुए इस बिल का समर्थन कर रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी में होते हुए इसका विरोध कर रहे थे और हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ था, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती थी हमारे पार्टी की ओर से, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने समाज को सर्वप्रथम रखा और हमने नियमों के खिलाफ बात उठाई, जिन नियमों से हमारे समाज को नुकसान हो रहा था, हम उस नुकसान को सहने के लिए तैयार थे। हमने इस बात को अपने सर माथे बांध लिया था कि निर्णय कुछ भी हो, चाहे हमको हमारी पार्टी से हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, उसके बावजूद हम अपने समाज के खिलाफ इस तरीके के निर्णयों का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं करने देंगे और हम इसके विरोध में कुछ भी करना पड़े। लगातार मैंने करीब 25 डिबेट करी होंगी इस मुद्दे पर और हर मुद्दे पर सीना ठोक के कहा है कि इस तरीके की चीजों का हम समर्थन नहीं करेंगे, भले ही वो शासन सत्ता हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का कोई नियम लाने का काम किया गया हो, लेकिन हम विरोध करेंगे। और ये विरोध करने की शक्ति हमारी जो पार्टी है उसमें ही दी गई है। यह हमारी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है। कुछ लोग अगर मिलकर इस पार्टी को खराब करना चाहेंगे तो हम खराब नहीं होने देंगे। हम हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं उसका हम विरोध करेंगे, पार्टी में रहकर विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमने लगातार ये करा है। लेकिन वहीं पर आप देख लीजिए, चाहे जो अन्य दल हैं उनके अंदर में उन्होंने समर्थन करा है, समाजवादी पार्टी ने समर्थन करा, समाजवादी पार्टी के अंदर बैठे हुए
किसी भी आशीष जी, ब्राह्मण आज ने आप उसका इस विरोध बात नहीं पर करा। खुलकर बोलने के लिए बहुजन समाज तैयार पार्टी हैं ने और उसका जहां तक समर्थन पता है करा। अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता इस बात पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे, डिबेट्स में बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, जो सच है। 25 डिबेट भेजूंगा, 25 डिबेट आपको भेजूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप क्या नहीं बैठे होंगे, बात अलग है। नहीं नहीं आशीष 25 जी, डिबेट। और हमने तो आज की बैठाला, डेट में हमने तो बैठाला, अभी सवाल भी पूछे, मैं क्या कह लेकिन रहा हूँ, वो होंगे, वो उनको मैं सवर्ण नहीं, उनको मैं लवर्ण मानता हूँ। वो सवर्ण है ही नहीं, वो काहे के सवर्ण है? अगर आप अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं रखते, और ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये किसी भी दल में कोई भी ब्राह्मण सवर्ण जो अपने को कहता है और अगर इस बिल के विरोध में वो नहीं बोल रहा है, तो वो सवर्ण है ही नहीं, वो लवर्ण है। उसको मैं सवर्ण नहीं, वो शंकर है, वो उसको नहीं मानता हूं ठीक मैं। है। अरे विवेक आप पांडे अपने जी समाज के लिए बहुत नहीं हंस बोल रहे सकते हैं। तो आप विवेक क्या कर पांडे सकते जी हैं? क्या कहेंगे? आपकी विवेक पार्टी तो पांडे यही जी ने नहीं इसका रुख विरोध साफ करा कर है। पा रही थी कि हमें इसका पक्ष लेना है कि हमें इसके विपक्ष में खड़ा होना है, मत ही नहीं क्लियर हो पा रहा था इतने दिनों से। नहीं देखिए, बहुत अच्छा विषय आप लेके आई हैं, क्योंकि मामला न्यायपालिका में गया और न्यायपालिका में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए इस पर रोक लगाई है, ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया का मामला था। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को बहुत स्पष्टता से कह दिया था कि कोई निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए इस बिल के कारण, और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। और मैंने कई मंचों पे इस बात को रखा कि जब एंटी रैगिंग बिल ऑलरेडी बना हुआ था 2010 में, जिसको कि पूरी मजबूती के साथ हमने लागू किया था, तो इस तरह के कानून ला करके हर रोज लोगों को अपनी जातियों की को याद दिलाने की जो अनुशंसा की जा रही है, ये करने का उद्देश्य क्या है? अब चूंकि अब आशीष भाई कहते कहते तो कह गए भावनाओं में, लेकिन ठीक है, आप सवर्ण को सवर्ण मत मानिए। ये बात आप उस दिन कहते जिस दिन ब्राह्मण विधायकों को नोटिस दी गई थी बाटी चोखा खाने पे, और उस दिन अगर आप ये बात करते तो हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण विधायक जाग गए होते। लेकिन बहरहाल चलिए, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लीजिए, निशिकांत दुबे की बात करिए, नरेंद्र कश्यप उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं, हरीश चंद्र भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं। देखिए, कई लोग तो इस लाइन के इसके समर्थन में खड़े ही थे, लगातार बयानबाजी जारी थी। और जिस प्रकार से हमने, देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पहली बात, सरकार ये बिल लाई क्यों? सरकार ने अगर ये बिल लाया तो इसका प्रारूप तय किसने किया? इसका प्रारूप तय करने वाली भाजपा, इसको ड्राफ्ट करने वाली भाजपा, इसको लोकसभा में राज्यसभा में पास कराने वाली भाजपा, इसको राज्यपाल के माध्यम से हर विश्वविद्यालय में लागू करने की अनुशंसा करने वाली भाजपा। राज्यपाल किसका व्यक्ति होता है, किसके द्वारा निर्वाचित होता है? वो केंद्र सरकार का करीबी होता है, केंद्र सरकार के लिए कार्य करता है। और जितने भी चांसलर हैं विश्वविद्यालय में, वो राज्यपाल के करीबी होते हैं, अधिकतर उसके होते हैं। सभी लोग जानते हैं मंच पे, इस पे कोई ऐसा नहीं कि कोई नया तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाजपा हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जिस तरह से आगे बढ़ाती आई है, इस बिल को ला करके भाजपा ने अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया। हम तो बड़ी जिम्मेदारी से पहले दिन से कह रहे हैं, जब सामाजिक न्याय की ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है जिसको एंटी रैगिंग कानून, एंटी रैगिंग बिल कहा जाता है, तो इस कानून को लाने का उद्देश्य क्या था? इस कानून को उद्देश्य लाने का सिर्फ इतना था, कुछ मुद्दों से ध्यान भटका करके लोगों को उलझा दो, और जो खासकर सवर्ण समाज चूंकि शंकराचार्य जी के में खड़ा हो रहा था लगातार, उसको कहीं ना कहीं भटकाने के माध्यम से ये बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट बखूबी जानती थी सरकार की, सुप्रीम कोर्ट इस बिल को स्टे करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल स्टे कर दिया है और नोटिस जारी कर दी है। अब अगले डेट पे इसकी सुनवाई होगी, जब सुनवाई होगी तब इसमें आगे की प्रक्रिया में सरकार अपना स्टैंड क्या रखती है, वो देखने वाला विषय होगा। राघवेंद्र जी, ये जो पूरा बिल जो संशोधन किया गया है, सिर्फ इसका फीवर है या फिर इसमें और भी बदलाव होने जरूरी है, ताकि शिक्षा में जो समान अधिकार है वो लोगों को मिलना चाहिए? शिक्षा में तो ये राजनीतिक दबाव और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये निश्चित तौर पर है, ये देश जो है, पहले भारत था, फिर हिंदुस्तान बना, फिर इंडिया बना। ये जो हमेशा होता रहा है कि मैकले के सम्मान में भारत का नाम बदल दिया गया, तब वो समाज में इतनी जागरूकता नहीं थी। आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं हर समाज में, वो खासतौर से सवर्ण समाज के बच्चे, वो मेधावी हैं, लेकिन वो कुंठित हो जाते हैं कि जब 98-99% की मेरिट लाने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में हम तो समझते हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। भाई, आजादी के इतने साल बाद जो है हम जश्न मना रहे हैं, और इस देश में जो सरकार बनी 2014 में, जो मूलभूत कि भ्रष्टाचार और महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार, फिर जेएनयू में नारे लगे कि हाथी नहीं गले से ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर लगा तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार। लेकिन सही है, जो मामला था आपने देखा हो कर्नाटक में, जिनमें राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की थी, मैं समझता हूं मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आपने देखा हो एपी सिंह जी, वो हमेशा ही बहुत, कोई भी मुद्दा अगर ऐसा रहा हो देश में
जब कोई भी ऐसा अन्याय का मामला रहा हो तो वो हमेशा खुल करके सामने खड़े हुए। उनसे जब हमारी वार्तालाप हुई, देश के तमाम सवर्ण समाज के लोगों ने पूर्व सांसद कुंवर हरपत सिंह से कहा कि कम से कम आज सांसद, विधायक वो सारे लोग, आपने तो तब भी 2014 में कुर्सी छोड़ दी थी। आपने कहा था कि हमारा समाज सबसे आगे है, अगर समाज रहेगा तो हम हैं। और अभी हमारे विवेक कुमार भी बोल रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने, ठीक है वो पढ़े लिखे टैलेंटेड इंजीनियर, जोड़ दो। राम गोपाल जी ने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने तुरंत उसमें, उन्होंने, और रावड़ा जी ने, एक रावड़ा साहब सांसद बन गए, सुरक्षा उनको मिली हुई है जेट की और सरकार नहीं दी हुई है। और उस सुरक्षा का उन्होंने, अभी देखो पिछले दिनों एक घटना हुई सहारनपुर में, जबरदस्ती से तोड़ मरोड़ करके हिंसा फैलाने का, ऐसे लोगों को आप लोग सुरक्षा दे देते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण दे देते हैं, और जो जाति वैमनस्यता को बढ़ा रहे हैं उनको कायदे से सांसद, विधायक और कहीं पर भी उनको रखने की आवश्यकता नहीं। आज ये भी एक तय हो जाना चाहिए कि कम से कम जो सांसद बनते हैं 52 नंबर और समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य बना रहे, ये हम लोगों का जो पूरे देश में सवर्ण समाज का एक संदेश आता है, हर समाज यही चाहता है। इसलिए कभी देवी देवताओं पर आप गाली करेंगे, कभी महापुरुषों पे आप राजनीति करेंगे, कभी आप राणा सांगा पे इतिहास को लेकर छेड़छाड़ करेंगे, आपको कोई मुद्दा नहीं बचा। आप लोगों के पास, राजनीतिक पार्टियों के पास सिर्फ मुद्रा है, जो मूल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना चाहिए, और जो अवसरवादी राजनीति है। आज जो अवसरवादी राजनीति है और रंग बदलने और चोला का रंग बदलने का जो दौर है, कुर्सी पाने का दौर है कि हम सिर्फ सांसद, विधायक बने रहे। जनहित से जुड़े मुद्दे कौन उठाएगा? किसान आयोग का। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। एपी सिंह जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका की न्यूज में। और जैसे कि राघवेंद्र सिंह जी ने बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से याचिका डाली गई थी और एपी सिंह जी ने ये याचिका डलवाई थी, आपसे डलवाई थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, मैं चाहूंगी तो आप वो विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि बहुत ही तीखी तल्ख टिप्पणी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की नजर आई। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस संशोधन की वजह से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय महासचिव हैं और वरिष्ठ राष्ट्र मंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी, जो पूरे देश में समाज के लिए संघर्ष करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। जब ये यूजीसी का बिल आया, गजट आया, उसके बाद से उन्होंने रातों की नींद छोड़ दी, लगातार आंकड़े जुटाना, लोगों से करना, संपर्क करना, और उसके बाद मैंने याचिका डाली, याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। और ये जीत है इस देश के तमाम सवर्ण वर्ग की, तमाम सवर्ण समाज की, जिन्होंने इस लड़ाई में सबका साथ दिया। सब साथ हुए और कानून को हाथ में लेकर, हमने नहीं लिया कानून, हमने हाथ में नहीं लिया, हमने संविधान पर भरोसा किया, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा किया, हमने याचिका लगाई, और जिस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें स्टे दिया। हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धन्यवाद है, हमें बागची साहब का, जस्टिस बागची जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको स्टे करके 19 मार्च के लिए अब तारीख लगाई है, जो कि समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज, सवर्ण समाज ने सभी वर्गों को लेके चला है, सबको साथ लेके चला गया। और हमारी सरकार का भी विश्वास था, जो शिक्षा मंत्रालय के इसके द्वारा तोड़ा जा रहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा होना चाहिए, वो विश्वास हमारे साथ था। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 में कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ, तो ये यूजीसी का गैजेट इस बात को तोड़ता था। क्या हमारे छात्र छात्राएं, बच्चे सवर्ण समाज के 78 साल की आजादी के बाद भी इस तरह का संघर्ष चलेंगे, इस तरह की संघर्ष में जाएंगे, इस तरह के जातिगत संघर्ष में जाएंगे, जो कि कभी पसंद नहीं करता। मैं धन्यवाद करता हूं राघवेंद्र सिंह राजू जी, जो कि महासभा वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूरे देश में जाते हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देश के लोगों के लिए रात दिन चिंतन करते हैं, घर छोड़ते हैं। डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में जब तक वो रहे, देश के सांसद रहे, उन्होंने समाज की बात की, सबको जोड़ने की बात की, सबको साथ रखने की बात की। और इस सरकार में, शिक्षा तंत्र में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यूजीसी, हमारे देश के बच्चे कभी ऐसा नहीं है, और हमारे देश के प्रोफेसर, लेक्चरर, उनके ऊपर बाउंड क्या एफिडेविट दोगे? जब आप एफिडेविट दोगे तब पढ़ाओगे। इसका मतलब क्या हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरार नहीं था? क्या गुरुकुल नहीं था हमारे यहाँ? गुरुकुल पद्धति थी, हमारी शिक्षा की पद्धति बहुत आदर्श रही, बहुत महान रही।
लेकिन इसको गजट ने तोड़ने का प्रयास किया। यह आर्टिकल 14, 16, 20, 21 का पूर्ण रूप से उल्लंघन था, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। जब ऑलरेडी SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, जब उसका प्रयोग हो रहा है तो ये अलग से बनाना की धाराएं हैं, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि एट्रोसिटीज एक्ट का भी दुरुपयोग होता है, BNS की धाराओं का भी दुरुपयोग होता है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे धार्मिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, पारिवारिक कारणों की वजह से हुआ है, सदैव ऐसा होता रहा है। और ये गजट इस बात को पूरी तरह से दर्शाता था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम पदाधिकारियों का, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, राष्ट्रीय अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा को और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाजनाथ, सब संगठनों को, सबने मिलकर एक आवाज में कानून में विश्वास करते हुए, न्याय में विश्वास करते हुए, अपनी दिशा को तय करते हुए इसमें साथ दिया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत जल्दी सुनवाई की। कल हम लोगों ने मेंशनिंग की, आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के द्वारा 19 मार्च लगाई गई। सरकार को नोटिस किया गया, सरकार इसमें जवाब देगी। सरकार भी सॉफ्ट है, क्यों नहीं सरकार सॉफ्ट होगी? सरकार के खुद के नारे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके न्याय की धज्जियां उड़ने जा रही थी। सवर्ण समाज देश का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। आप छात्र छात्राओं को कैसे इस अंधे कानून के चक्कर में भेज देंगे? इसलिए लोगों ने नारे लगाए UGC का ये रोल बैक करिए, रोल बैक करिए। उसका कारण यही था कि हमारी तरह से इसको कानून AP के सिंह जी, तहत जो अलग जो किया जाए सुप्रीम और कोर्ट की उसका टिप्पणी मैं समाज को चाहूंगी कि दिशा एक दी बार जाए। आप वो भी समाज दर्शकों में को कभी विस्तार इस से तरह की बताइए गलतियां- जरा। AP सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं चाहूंगी कि उसे कोट करके आप जरा दर्शकों को भी जी। बताइए कि उनका स्पष्ट शब्दों में क्या कुछ कहना है। फोन आ जाता है उस पर। नमस्ते। AP सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे? 2:30 बजे वाला कॉल खोल दो दूसरा। समझ लो। इंटरव्यू ले रहे थे, डिबेट चल रही थी ना दो बच्चों को न्यूज चैनल पे। ठीक है, AP सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आशीष तिवारी जी, जिस समानता का भाव और जिस कहा जा रहा था कि जो समानता है उसको क्रिएट करने के लिए ये बिल लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये समानता तो नहीं ला रहा है, लेकिन असमानता जरूर लोगों में फैल रही है। और इस तरीके का बिल लाना ही क्यों था, जब इस तरीके से लोगों में इतना रोष है और जो साफ स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है कि इससे कहीं समानता नहीं दिखाई दे रही है। एक राजनीतिक स्टंट, जिसे विपक्ष कह रहा है कि आपका राजनीतिक स्टंट था। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक स्टंट होता तो विपक्ष इसमें सहयोग करता क्यों नजर आता? विपक्ष इसका विरोध करता है ना, तब तो राजनीति समझ में आती। लेकिन विपक्ष तो कूद कूद के आगे आ रहा था, बोला हाँ भाई ये तो बढ़िया है, इसको सारे। किसने विरोध करा आप ये बता दीजिए। विपक्ष तो अपने ही एजेंडे पे चल रहा था ना आशीष जी, विपक्ष तो अपने ही एजेंडे पे चल रहा था। अखिलेश यादव तो बहुत क्लियर थे ना इसको लेकर। तो अखिलेश जी ने अगर, मैं वही कह रहा हूँ, अखिलेश यादव हमेशा से क्लियर रहे हैं इसमें, लेकिन उसमें जो सवर्ण समाज है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके बाद में, उनके स्टेटमेंट के बाद में वो भी शायद क्लियर हो गया। चलिए, सरकार का जवाब मांगा गया, अब देखते हैं सरकार क्या कुछ जवाब देती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि UGC के नए नियम पर फिलहाल सुप्रीम रोक लग गई है और 19 मार्च को सरकार से जवाब तलब किया गया है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।